गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CSS ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, आज की वीडियो में हम तफसील से देखेंगे ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप्स हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है, अब ब्लॉक एलिमेंट की एग्जांपल है, देखें आप। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं फॉर एग्जांपल जिसमें हेडिंग 1 से 6, फॉर एग्जांपल H1, H2, H3, H4, H5, H6। ठीक है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। फिर पैराग्राफ है, फिर डेव का टैग है, फिर आ गया अनऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट, फिर फॉर्म, फिर आर्टिकल। ये सारे क्या है कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इनलाइन एलिमेंट देखें, स्पैन है, इमेज है, एंकर टैग है और टेक्स्ट एरिया है। अब मैं आपको एक वेबसाइट पे लेकर चलता हूं। ठीक है, वो W3 स्कूल की वेबसाइट है, ये देखें, इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स वो तो एज एग्जांपल के लिए मैंने थोड़े से लिखे थे बताने के लिए कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा तफसील से ये है कि हम एक वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है और उसमें आप देखें ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें एड्रेस आ गया, फिर आर्टिकल आ गया, काफी ज्यादा है, डेव है, फॉर्म है, फोटो है, ये सारे क्या है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ये सब। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, ये देखें, अब मे भी बिल्कुल सही हो रहा नजर आ रहा हो। ये देखिए, ये सारे क्या है, ये सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। ठीक है, जो ज्यादा यूज होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल है, फिर इसके बाद पैराग्राफ, हेडर, ये अनऑर्डर लिस्ट, ये खुद ब खुद ही याद हो जाते हैं। फॉर्म है, ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट्स की, ये देखेंगे सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, हम आगे प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, ये एंकर टैग है, ये देखें, ये भी इनलाइन एलिमेंट्स है। BR है, आई है, इमेज है, इनपुट है, लेबल है, मैप है, EM है, टेक्स्ट एरिया है, ये सारे कौन से हैं, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये W3 स्कूल की वेबसाइट है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली इसे देख लें और पढ़ लें कि इनलाइन एलिमेंट कौन कौन से हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, इसके अंदर लिखता हूँ मैं दिस। ठीक है, दिस इज हेडिंग, ये लिख दी। ठीक है, अब एक और लेता हूँ हेडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर के साथ, ये देखें, ये हो गया। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ये देखें। ठीक है, इसका कलर मैंने एक फाइल क्रिएट की है style.css की। ठीक है, उसके बैकग्राउंड बॉडी में मैंने इसका फाउंड फैब्रिक किया हुआ है। ठीक है, जो सैन सेरिफ है, फिर मैंने उसको जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, इसलिए कि हमें समझ आ रही हो हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम बात करें, अगर जो मैंने ये दो टैग लिए हैं H1 और H2, यहाँ मैं इसे H2 कर देता हूँ। H1 और H2 के जो मैंने दो टैग लिए हैं, अगर मैं इसे बॉर्डर दे दूं, ठीक है, इसमें क्या लिखूंगा मैं, H1 H2 को बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर कर देते हैं 10 पिक्सल। ठीक है, सॉलिड, और जो कलर है वो बॉर्डर का कर दें आप रेड। ठीक है, रेड ठीक रहेगा, ये हमें पता चलता रहेगा। ये देखिए, मैं इस फाइल को किया सेव। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये हो गया।
अब मैं आपको बताता हूँ कि जो के ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे मूव होते हैं और वो फुल विड्थ ले रहे होते हैं, फुल विड्थ ले रहे होते हैं जितनी वेरिएबल हो। ये देखिए उसने ये फुल विड्थ ले ली है, ठीक है, ये देखिए, और ये नेक्स्ट लाइन पे भी मूव हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको विड्थ दूं, अगर मैं इसको क्या दूं, विड्थ दूं, विड्थ मैं दूं, किस लिए विड्थ दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे जो फुल विड्थ ले रहे हैं मैं इसे हाफ कर दूं, ठीक है, कि ये फुल विड्थ ना ले, वो फिर भी फुल विड्थ ले रहे ही होते हैं, ठीक है, ये तो हमने खुद किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ कि 10 पिक्सल कर दें, ठीक है, इसकी विड्थ। अब देखते हैं क्या उसकी विड्थ 10 पिक्सल, ये बहुत छोटी होगी 10 पिक्सल, ठीक है, हम इसकी विड्थ कर देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है। अब चेक करते हैं, हम इसकी विड्थ ये करते, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूं 100 करके देखते हैं क्या ये 100 कुछ प्रूफ हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी विड्थ कर देता हूं 200, ठीक है, ये देखिए, अब चेक करते हैं 500 कर देते हैं यार, सीधी सिंपल बात, ये ले, ये मैं आपको डिफरेंट तरीके से कर करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें इसकी विड्थ मैंने 500 कर दी, फिर भी वो क्या हो रहा है, वो फुल विड्थ ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है, फुल विड्थ ले रहे हैं। तो अगर मैं इसमें हम बात कर सकते हैं हाइट की भी, ठीक है, मैं इसकी हम हाइट की भी बात कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि हाइट में आप कर दें 100 पिक्सल, ठीक है, ये इसकी हाइट आ जाएगी 100 पिक्सल। ये देखें, हम इसकी हाइट को ज्यादा कम भी कर सकते हैं, इसकी विड्थ कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी के लिए फिलहाल ये रहने देता हूँ, ठीक है, सिर्फ ऐसा समझाने के लिए। जो अगर हम बात करें यहाँ, ये तो हमने बात की किसकी, ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स की। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ, एंकर टैग से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक 1, ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक 2, ये देखिएगा, ये चेक करिएगा, ये देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये आपको नजर आ रहा है कि देखिए इनलाइन एलिमेंट्स क्या है कि वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं हुआ लिंक पे, ठीक है, वो सिर्फ ना ही वो फुल विड्थ ले रहे हैं, ना वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ है, जैसे कि ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ, ठीक है, और ये फुल विड्थ ले रहे हैं, इसी तरह ये नहीं ले रहे, ठीक है, ना ये फुल विड्थ ले रहे और ना ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो रहे हैं। चले हम इसको बॉर्डर लगाकर करके देखते हैं, ठीक है, हम इसको बॉर्डर लगाकर करके देखते हैं कि ये हमारा एंकर टैग को मैं लगाता हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर मैंने इसको कर दिया, बॉर्डर इसका मैंने कर दिया 5 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है, ये इसको मैंने कलर दे दिया ग्रीन। ये देखिए, इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए आ रहा है नजर, देखो उसने बस उसी को ही टारगेट किया है जितना कि ये कंटेंट लिखा हुआ है लिंक 1 का, ना ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हुए, ना ही उसने फुल विड्थ ली है, जैसे कि ये ब्लॉक एलिमेंट ने फुल विड्थ ली हुई है, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे मूव भी हो रहे हैं, इन्होंने ना ही वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हुआ है और ना ही उसने फुल विड्थ ली है। ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में ये फर्क होता है। दूसरा मेन बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसकी मैं विड्थ की बात करूं और हाइट की बात करूं, क्या ये इंप्लीमेंट होगी कि नहीं होगी, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसकी मैं हाइट भी देता हूं, ठीक है, इसकी मैं हाइट कर देता हूं 5 पिक्सल, ठीक है,
ये सेव किया मैंने। ये देखें उसने क्या किया, ना उसने विड्थ ना हाइट को इंप्लीमेंट नहीं किया। इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में ये डिफरेंट है कि इसमें हम जो ब्लॉक एलिमेंट है इसमें हम विड्थ और हाइट अपनी मर्जी की रख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। जो कि इनलाइन एलिमेंट्स है उसमें हम अपनी मर्जी की ना हाइट दे सकते हैं ना विड्थ दे सकते हैं। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या हम इसमें विड्थ और हाइट दे सकते हैं। आप लोगों का कहना है कि हम इसमें जो इनलाइन एलिमेंट्स है हम उसमें विड्थ और हाइट बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। जो कि ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम हाइट भी दे सकते हैं और विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। ये है मेन डिफरेंस। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आगे इसके मार्जिन और पेंडिंग की, क्या ये होगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी सिंपल। अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे लिखता हूं H1 से हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूं H1 को मैं देता हूं मार्जिन देता हूं इसको मैं 10 पिक्सल, इसको मैंने मार्जिन दिया, सेव किया। ये देखिएगा ये मैं किस पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जो ब्लॉक एलिमेंट्स मेरे हैं उसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, H1 पे। ये देखिए, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। देखिए थोड़ी सी उन्होंने मार्जिन उसने दे दिया। अगर मैं इंस्पेक्ट में जाके देखूं मजीद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिएगा जो ब्लॉक एलिमेंट है उसने मार्जिन चारों तरफ 10 टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट और राइट, उसने चारों तरफ क्या दे दिया, मार्जिन दे दिया। ब्लॉक एलिमेंट ये करता है, ठीक है, उसने चारों तरफ क्या दे दिया, मार्जिन दे दिया। ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, उसने चारों तरफ मार्जिन दे दिया। ओके, अगर मैं बात करूं इनलाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, जो इनलाइन एलिमेंट्स है उसमें अगर हम मार्जिन दें, ठीक है, चलिए चेक करते हैं प्रैक्टिकल करके। मार्जिन दूं, अगर इसमें मार्जिन दूं, इसमें मैं अगर मार्जिन दूं 2 पिक्सल, इसमें मैंने मार्जिन दिया 2 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखिएगा इसमें मार्जिन यहां पे उसने मार्जिन सिर्फ जो कि मेरा इनलाइन एलिमेंट्स है उसके मार्जिन टॉप और बॉटम में मार्जिन नहीं होगा, ठीक है, उसमें मार्जिन नहीं होगा। मैं इसे दोबारा रन करता हूं फाइल को, ये देख मार्जिन नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं इसमें पेंडिंग दूं, इससे मैं मार्जिन को H1 के ब्लॉक एलिमेंट से ये मैं खत्म करता हूं, जहां पे मैं लिखता हूं पेंडिंग देता हूं इसे मैं, ठीक है, ये पेंडिंग देता हूं मैं इसे 10 पिक्सल। ये देखिए मैंने इसे पेंडिंग दी है, ये देखिए पेंडिंग इंप्लीमेंट हो गई है, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये देखिए आपको ये नजर भी आ रहा होगा। चले मैं आपको इंस्पेक्ट में जाके बताता हूँ। ये देखिए उसने पेंडिंग चारों तरफ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट उसने दे दी है, ठीक है, जो कि देखिए सबज कलर का आपको नजर आ रहा होगा। ये है मार्जिन, उसने ऑटो ही मतलब कि उसको चारों दिशाओं में क्या कर दिया, मार्जिन पेंडिंग दे दी है, ठीक है। मार्जिन भी सेम इसी तरह का ही है, दे दी उसने, फिर उसने पेंडिंग भी दे दी। अगर हम बात करें इसकी इनलाइन एलिमेंट्स की, तो क्या होगा, कुछ चीज गड़बड़ सी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पे पेंडिंग दूं 10 पिक्सल, ये देखिएगा, ये देख, ठीक है,
पेंडिंग इंप्लीमेंट हो गई है। मार्जिन अगर मैं इंप्लीमेंट करूं तो ये सारा चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा, वो मार्जिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, यही डिफरेंट है इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, अगर हम बात करें कि मैं कहता हूं जो कि मेरे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मैं इसे इनलाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, अगर मेरे इनलाइन एलिमेंट्स है मैं उसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? इसके लिए हम टैग यूज करेंगे डिस्प्ले का। ठीक है, जैसे कि देखिए मेरा ये एक ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं डिस्प्ले। ये मेरे ब्लॉक एलिमेंट्स है, मैं इसे किसमें करना चाह रहा हूं? इनलाइन एलिमेंट्स में। ठीक है, ये देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इनलाइन में हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसे रन करके देखता हूं। ये देखिए भाई सो के आप लोगों को समझ आ रही होगी। देखो उसने इसे क्या कर दिया, इनलाइन एलिमेंट में कर दिया। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, उसने इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, उसने ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं बात करूं तो जो ये मेरा एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है, इसको मैं क्या करूं, ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूं, जहां पे लिखूं डिस्प्ले। ठीक है, और मैं इसे कह रहा हूं कि ये मेरे कन्वर्ट कर दें ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये देखिएगा ये ब्लॉक एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए उसने इसे क्या कर दिया, ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या है और इसमें हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया और कैसे कैसे काम किया, क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। आज की जो वीडियो मैंने काफी तफसील से बता दिया कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और हम इसे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और हम अगर ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट इनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और इनलाइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, वो भी किससे, डिस्प्ले से। ठीक है, फिर हम जो ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, जो कि इनलाइन एलिमेंट है उसमें हम विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि ये मैंने एंकर टैग को मैंने ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे फिर हम क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे अगर मैं विड्थ की बात करूं, बिल्कुल हम विड्थ यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो मेरा इनलाइन एलिमेंट था एंकर टैग, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, ब्लॉक एलिमेंट में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। जबकि जब ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट पे कन्वर्ट होगा, क्या मैं यहाँ पे इसकी विड्थ दे सकता हूँ? बिल्कुल आप यहाँ पे इसको विड्थ दे सकते हैं। जहां पे आप विड्थ दे दे 5 पिक्सल और जहां पे आप हाइट भी दे सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जहां पे आप हाइट भी दे सकते हैं। जहां पे मैं अगर हाइट की बात करूं, ये देखिए यहाँ पे मैं इसे हाइट भी दे सकता हूँ, ये चेक करिएगा, क्योंकि जो ये देखिए मैंने इसे विड्थ भी दे दी और हाइट भी दे दी, ये हम इसे कर सकते हैं। और जो मैंने इनलाइन पे कन्वर्ट किया था, जहां भी मैं इसे अब विड्थ और हाइट नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पे कमेंट करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे मैं इसे विड्थ और हाइट नहीं दे सकता। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, और मैं W3 स्कूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, अपना ख्याल रखिएगा।